वेदों में लिखा है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। कर्तव्य को मैंने दाएं हाथ में पकड़ लिया है, इसलिए सफलता बाएं हाथ का खेल जरूर बनेगी, क्योंकि मैंने मेहनत को, कर्म को आगे रखा है, इसलिए सफलता तो मिलनी ही जरूर है। ये विश्वास होना चाहिए आपका। ये बात अलग है कि हर कर्म के साथ में आपकी योजना, आपकी बुद्धिमत्ता वो जरूर चाहिए, क्योंकि जब आपकी बुद्धिमत्ता साथ जुड़ जाती है, आपकी योजनाएं ठीक होती हैं, तो उस समय किया गया कर्म आपको सफलता जरूर दिलाता है। अब थोड़े से उदाहरण समझ लीजिए कि वे लोग जिनकी किस्मत में लिख दिया गया था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, असफल हुए, क्योंकि उन्होंने सफलता का एक ब्लूप्रिंट अपने मस्तिष्क में रखा, एक नक्शा कि मैंने यहां जाना है। एक छोटी सी बच्ची थी जिसको पोलियो हो गया था, और मां उसको लेकर गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी जैसी चलती है ऐसे ही रहेगी और इसको सहारा चाहिए। तो उन्हें स्टील का कुछ एक सहारा टांग में बनाकर दे दिया और ये कहा ये बेस इसको पूरी जिंदगी लगा के रखना है। और बच्ची की तरफ देखें, वो कहें कि बेटा क्या चाहती हो? बोले दौड़ना। और डॉक्टर कह रहा है कि बेटा जैसे हो ना ऐसे बस ठीक ठाक चल लेना, इसके लिए कोशिश करना। बच्ची घर में आई तो माँ से पूछती है, माँ मेरा सपना है, मैं बड़े होकर बहुत बड़ी धाविका बनना चाहती हूँ, रनर बनना चाहती हूँ, दौड़ में सबसे आगे, पूरे विश्व की महिलाएं मेरे साथ दौड़ें, मैं ऐसी रेस जीतना चाहती हूँ, और वो भी जिसमें मेरे देश का नाम ऊंचा हो सके। अब सपना है मन में। मां ने क्या कहा कि एक दिन मेरी बच्ची जरूर ऐसा करेगी, ऐसा होगा। तो बच्ची कहती है डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मां क्या कहती है, डॉक्टर झूठ बोलता है, उसको नहीं पता, और तुम्हें डॉक्टर ज्यादा नहीं जानता, मैं ज्यादा जानती हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। मां से बढ़ के अपनी बेटी को कौन जानेगा? अब मां ने जब कहा कि मैं तुम्हें जानती हूं कि तू जीतेगी और तू दौड़ेगी भी सही और अपने देश का नाम ऊंचा करेगी। अब जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा उसकी बात हो रही है। उस बच्ची ने एक जिद पाली। अब मैं यहां ध्यान दिला रहा हूं आपका, हर आदमी के अंदर जिद होती है, लेकिन जिद को पालो अच्छे के लिए, कुछ बनने के लिए। झगड़ा करने के लिए जिद मत पाल लेना, नहीं तो ये आपको जमीन में पाए हुए सारे सुख को भी बर्बाद कर देगी। हमारे घरों में जिद के कारण ही तो कलेश है, ईगो प्रॉब्लम ही तो है सब कुछ, अहम मान्यता ही सब कुछ हमारी समस्या है। लेकिन जब शुभ के लिए जिद पालते हो तो वो आपको सत्य का आग्रह करना सीख जाए आदमी, तो सत्य की उपलब्धि होती है। इस बच्ची ने कहा कि फिर मैं बनूंगी तो मुझे सहारा नहीं चाहिए। उसने जो डॉक्टर ने टांग में लगाया था ना, वो स्टील की जो सपोर्ट दी थी, वो पहले कहा मां से ये निकालो पहले तो, क्योंकि सहारा ढूंढने वाला कभी दौड़ नहीं सकता। अब छोटी सी बच्ची के विचार देखिए, आग, ये आग चाहिए अंदर, अंदर की आग ने कह दिया कि मां सहारा नहीं चाहिए मुझे।
आगे बढ़ने के लिए जो सहारा चाहिएगा मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। और रोज माँ किचन में काम करे और बच्ची दीवार का सहारा लेकर चले। अंदर जोश आए तो उस जोश का परिणाम यह हुआ कि वो खून का संचार उसकी टांगों में होना शुरू हुआ और सपना देखे कि मैंने ये बनना। परिणाम यह हुआ कि अपने स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसने लंगड़ाते हुए चलना शुरू कर दिया। और एक दिन स्कूल में रेस होनी थी। इस बच्ची ने कहा कि मैं भी दौड़ूंगी। टीचर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसने कम से कम 4 बार बोला होगा कि मैंने भी दौड़ना है। तो बच्चे के मन को कि टूटे नहीं, मन ना टूटे, उन्होंने कह दिया ठीक है तुम भी दौड़ना। 13 बच्चे दौड़े। 13वें बच्चे की जगह वो थी। सबका अपना नंबर आया, इसका 13वां नंबर ही आया क्योंकि पीछे थी और दौड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन वहां बैठे हुए एक कोच ने देख लिया कि दौड़ तो सब बच्चे रहे थे, पर जिसकी टांगे काम नहीं कर रही है लेकिन उसके बाद भी उसका जोश अद्भुत था। का ये जोश बनाएगा इसको कुछ। उसका नाम था टेम्पल, उस कोच का नाम। उसने उस बच्ची को बुलाया और कहा कि बेटा प्रशिक्षण में दूंगा तुम्हें और तू दौड़ेगी। और कुछ ही सालों में उसने अपने स्कूल में दौड़ में पहला स्थान लेना शुरू किया। और फिर समय आया अपने जिले में वो फर्स्ट आनी शुरू हुई। और कमाल की बात बताता हूं आपको, अमेरिका की तरफ से जब रोम में ओलंपिक हुए तो पूरे विश्व भर की सबसे तेज दौड़ने वाली हर देश की धाविकाएं आई और इधर अमेरिका ने अपनी तरफ से उसको भेजा जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। उसको भेजा गया और उसने 3 प्रतियोगिताएं जीती, गोल्ड मेडल लिया और अपने देश का नाम ऊंचा किया। आप विचार करके देखिए। इससे क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा था, आपकी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी, लेकिन आपकी हिम्मत तो थी ना। सारी दुनिया विपरीत हो, उसके बाद भी अगर हिम्मत है और आग है अंदर, जिद है, जोश है आपके अंदर, वो आपको वहां तक ले जाएगा। उसके बाद जब पत्रकार लोग बैठ गए और उन सबने सवाल करने शुरू किए, हमने सुना आप तो ऐसे थे, आप तो ऐसे थे, फिर आप ऐसे कैसे हुए, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो उसने एक पंक्ति जो कही थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा था कि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि तुम ठीक से चल भी नहीं सकते। मेरी मां कहती थी तू एक दिन जरूर यहां तक पहुंचेगी जहां आज पहुंची है। तो मेरे पास 2 ही विकल्प थे कि या तो मैं डॉक्टर की बात मानूं या मैं मां की बात मानूं। मैंने विश्वास करना था, तो मुझे लगा कि मेरी मां मुझे ज्यादा जानती है, तो इसलिए मुझे अगर विश्वास करना है तो अपनी मां पर विश्वास करना है, डॉक्टर पर विश्वास नहीं करना। तो मैंने मां पर विश्वास कर लिया और मेरी मां का विश्वास जीत गया। अब यहां सोच के देखिए कि आपका विश्वास कहां और आपका सपना कहां। इस बात से आप ये भी समझिए कि आप अपनी बीमारी को जीत सकते हैं, आप अपनी गरीबी से जीत सकते हैं, आप अपने दुर्भाग्य से जीत सकते हैं। और आग तो पैदा करिए ना अपने अंदर। और अगर आप ज्योतिषी के आगे हाथ दिखाने बैठोगे और कहोगे देखना किस्मत में है या नहीं है, फिर नहीं बन पाओगे कुछ भी। और एक बात ध्यान रखना, अगर रोज ये आदत डाल ली ना आपने कि अपनी राशि देख करके आप ये कहें आज क्या होने वाला है, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया, आपके अवचेतन मन में बैठ गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ गई, आज का दिन अच्छा नहीं बीतेगा, तो सच में नहीं बीतेगा।
मैंने पीछे एक बार सुनाया था कि मजा लेने के लिए मैंने 1 साल किया ऐसा। राशि के अनुसार रोज अपना भविष्य देखता था। कब? जब रात में 10:30 बजे के लगभग सोने जाता था, तब देखता था कि आज का दिन कैसा रहेगा कैसा नहीं। रोज लिखा होता था आज का दिन तो बहुत खराब है, और फिर मुझे बहुत हंसने का मौका मिलता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये सुबह देख लिया तो जरूर खराब होगा, और शाम को देखा, सोते समय देखा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो चीज माननी नहीं थी, इसलिए मेरे लिए सब शुभ था। इसलिए कभी भी अपने माथे पर मत चिपका लेना कि तुम्हारा दिन खराब है, तुम्हारे ऊपर उसकी कृपा है, तुम भगवान में विश्वास रखते हो, तुम कर्म में विश्वास रखते हो, इसलिए इन डरों से बाहर निकलना भाई। फिर भी ये कहूंगा ज्योतिष शास्त्र आपका साथ देगा। कहां? जहां आप अपनी कुंडली के अनुसार केवल ये देखें कि इन दिनों में मुझे किन सावधानियों के साथ चलना है। अगर दिन ठीक नहीं है तो इसका मतलब बर्दाश्त के दिन है, संभल के चलने के दिन है, संतुलन बनाने के दिन है, झगड़ा करने के दिन नहीं है, ज्यादा तन कर किसी के साथ में समस्या नहीं खड़नी, अपने जीवन में नहीं लानी। और ध्यान रखना है कि मालिक का सहारा जरूर लेना है, परमात्मा का। दुनिया पर भरोसा हो ना हो, उस पर भरोसा करना है। तो वो चीज तो ठीक है, लेकिन अगर डर पाल लिए तो फिर समस्या बन जाएगी। दुखद स्थिति यही है कि हम लोगों ने बहुत डर पाल लिए। तो अगर आप उस पार जाना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो एक तीर्थ आपके अंदर काम करता है। महर्षि अगस्त्य ने तीर्थ के बारे में लिखा कि क्या तीर्थ चाहिए आपको, तो कहते हैं सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम मार्जमेव च, दानम तीर्थम, दमस तीर्थम, संतोष तीर्थम उच्यते, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, तीर्थम च प्रियवादिता, ज्ञानम तीर्थम, धृतिस्तीर्थम, तपस्तीर्थम, मुदाहृतम, तीर्थानामपि तत्तीर्थम विशुद्धिर मनस परा। मतलब क्या है कि सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, तारने वाली चीज, खुद पर कंट्रोल बहुत बड़ा तीर्थ, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना ये कमाल का तीर्थ है, सरलता से जीवन जीना, कुटिलता, कठोरता, चालाकी, छल छद्म को छोड़कर सरल सहज भोलेपन में आनंद लेते हुए जीना, कहते हैं ये तीर्थ है। तुम्हारे द्वारा दिया गया सहयोग और किसी की जिंदगी को आसान बनाने में आपका साथ, अगर आप ये पुण्य करते हैं तो ये वो तीर्थ है जो आपको तारेगा ही तारेगा। और जब आप अपना ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, अपने गुस्से को रोक लेते हैं, अपने वाणी की कठोरता को संभाल लेते हैं, कहते हैं ये भी तीर्थ है। और संतुष्ट होकर धन्यवाद करते हुए जीना ये भी अद्भुत तीर्थ है। संयम के साथ जीना तीर्थ है। और मधुर बोलना और लोगों के दिलों को जीतना, लोक व्यवहार में कुशल होना, ये भी तीर्थ है। डेल कार्नेगी ने तो इस पर बहुत कुछ लिखा और बहुत प्रसिद्धि पाई कि व्यक्ति को लोक व्यवहार में बहुत निपुण होना चाहिए, क्योंकि 40% सफलता जिंदगी की लोक व्यवहार में स्थिर है। मतलब ये जो आप पब्लिक रिलेशन बनाते हैं, सामाजिक व्यवहार, इसमें आप जितने कुशल होते हैं, जितने अद्भुत होते हैं, आपकी सफलता में ये भी 40% भूमिका निभाती है। इसलिए बातचीत में, व्यवहार में, मिलने मिलाने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो जिससे मिलें गर्मजोशी से मिलें, मुस्कुराते हुए मिलें,
और लगना चाहिए कि दिल से बात कर रहे हैं आप, नाटक नहीं, क्योंकि आपका नाटक आंखों से दिखाई देता है। और किसी को आप उपहार दो ना दो, फूल ना भी दो तो कम से कम सच्ची मुस्कुराहट दीजिए, इससे बढ़िया कोई फूल नहीं होते। सच्चे ढंग से मिलिए। तो लोक व्यवहार उसको भी तीर्थ माना गया। ज्ञानम तीर्थम धृति तीर्थम, ज्ञान को प्राप्त करना और रोज अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। अच्छी पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। जिंदगी की सीख जहां से भी मिलती हो उस सब को तीर्थ माना गया। और फिर आगे कहा धृति तीर्थम, धैर्य का होना, हौसला बनाए रखना, ये भी तीर्थ है, तारने वाली चीज, मतलब आपको पार लगाती है। ये भी जिन लोगों का हौसला जल्दी टूट जाता है, जल्दी घबरा जाते हैं, बस समझ लीजिए समस्या यही है। ये हाथी की मस्त चाल जो कही जाती है ना, ये सीखने की बात है कि आप किस झटके से टूटते हो। झटके तो लगेंगे जिंदगी में, और अगर नहीं टूटते हैं पता लगता है आप क्या हैं। आपकी शक्ति का परिचय आपके अंदर से पता लगता है कि आप क्या हो। जो नहीं टूट पाते हैं ना, वो जीता करते हैं। मुझे ध्यान है, एक परिवार को मैं देखता था जिस परिवार में पति डॉक्टर थे, पत्नी एक गृहिणी थी और उनके बच्चे, एक 12th कर रहा था, एक 11th में था। और पत्नी शरीर से बहुत भारी थी, एलर्जी, और ज्यादातर अपने सेहत को लेकर रोती रहती थी। दुर्भाग्य से उनके घर में पति का एक्सीडेंट हो गया, सिर पर चोट आ गई, मोटरसाइकिल से गिर गए थे, क्लिनिक भी बंद और कोमा में चले गए। बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि उसने कॉलेज में जाना था, 12th पास कर रहा था। दूसरा बच्चा 11th पास करके 12th में आ रहा था। पत्नी बीमार। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? और बच्चे कहते हैं हम पढ़ना छोड़ देते हैं, और पति तो बेचारा, वो तो अभी कोमा में है। और पत्नी ने अपने बच्चों को साथ बैठाया और कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता के सपने हैं कि तुम कुछ पढ़ो और कुछ बनो। इस घर के पिलर वही थे, इन्हीं के कंधों पर सारा बोझ था हमारा। अब अगर आज उनका शरीर साथ नहीं दे रहा तो हम 3 लोग हैं। सब मिलकर के आज नए ढंग से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रोने से और दुनिया तरस खाए हमारे ऊपर, इससे कुछ नहीं बनने वाला। अपने अंदर मजबूती लानी है। बच्चे कहने लगे लेकिन माँ क्या करें, आप तो खुद बीमार और हम इस समय असहाय, होगा क्या? अब माँ कहती है मैं बीमार नहीं, मैं अभी ठीक हो रही हूं, मुझे ठीक होना है। और उसने पार्क के चक्कर लगाने शुरू किए, प्राणायाम करना शुरू किया, और अपना पढ़ करके इंटरनेट पे और तरह तरह की चीजें उसने जो है अपने लिए क्या खाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या डाइट अपनी लेनी चाहिए, ये सारी चीजें उसने, और साथ साथ में और डॉक्टरों से भी सलाह करके अपने पति का भी ध्यान रखना शुरू किया। पति थोड़े दिनों के बाद ठीक होने शुरू हुए। अब ठीक तो हो गए, लेकिन उनके हाथ कांपते थे। क्लिनिक में जाएं तो अगर लिखना है, डॉक्टर चेक करेगा, चेक करने के बाद दवाई लिख ही नहीं सकता। पत्नी ने कहा कि आपकी ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कान में बताना, लिखूंगी मैं, कंपाउंडर का काम भी मैं करूंगी, और आपके पेशेंट आपको छोड़ने वाले नहीं। और थोड़े दिनों में उसका मोटापा भी ठीक हो गया, उसकी एलर्जी जाती रही, उसकी शुगर ठीक हो गई। जैसे वो रोज पार्क में चक्कर काट रही है, माँ को जब देखा हिम्मत कर रही है तो बच्चों में भी हिम्मत आनी शुरू हो गई। पढ़ाई भी करें, घर में माँ के साथ खाना बनवाएं,
घर की साफ सफाई से लेके एक दूसरे का ध्यान रखना, सब चीजें शुरू। और क्लिनिक में भी वो काम करके आए और थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे चलते चलते चीजें ठीक हो रही हैं। 2 साल बाद वो लोग मेरे पास आए। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली